Hello guys, welcome back to the channel. Welcome to Look, Learn and Live. Before starting, first disclaimer: here we share our views and ideas to the market. We don't. Before leaping into the market, do your own research and consult your financial advisor. Any loss occurred by you is solely responsible by you, not by us. Thank you. Let's start. ओके तो पहले हम लोग गोल्ड से ही शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हो पिछले हफ्ते में 3500 का हाई मार के एंड एक प्रॉपर डंप देखने को मिला, करीब करीब 6.75% का। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको एक इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए पहले भी जब डंप हुआ है, ये डंप हाई से 4.68%, वो तो नॉर्मल डंप है। 9.02%, .06%, अभी आ जाते हैं इसके डेली का चार्ट में। सिक्स 6.64%, .02%, 8.9%, सॉरी 9.02%, 946। जो लास्ट डंप था वो भी 6% था एंड ये भी ऑलमोस्ट 6.74, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेम है। 6.64% था और ये भी 6.82% डंप था। ओके, चलिए ये कोई मैटर नहीं करता हमारे ट्रेडिंग में। पहले आते हैं ट्रेडिंग में जो मैटर करते हैं हमारे लिए, वो देखते हैं। एज यू कैन सी, ये मैं सब हटा देता हूँ। पहले मैं सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। आप देख सकते हो डेली के चार्ट में इस जोन के बाद मार्केट डंप नहीं दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट हमारे होल्ड हो जा रहे हैं इस एरिया में। यहाँ पे हमारे होल्ड करके रखे हुए हैं मार्केट, और ये यहाँ से यहाँ तक का 3.82% है और ये और 0.5% के बीच में है। ओके, अब आ जाते हैं 4 घंटे के चार्ट में। चार घंटे के चार्ट में अब इसको मैं कर देता हूँ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में देखिएगा तो ये क्लियरली डबल बटन दिख रहा है, ये भी डबल बटन दिख रहा है। मतलब एक पहले बड़ा सा बटन और अब छोटा सा, पर ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। सिर्फ यही एक कंफर्म हुआ है जो बड़ा वाला है, छोटा वाला भी कंफर्म नहीं हुआ। तो छोटा वाले को मैं और छोटे टाइम फ्रेम में ले जाकर चेक करूँगा। ओके, आप देख सकते हो इस एरिया में अच्छा खासा होल्ड करके दिखा रहा है। हाँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ रहा, तो ये क्लियरली कह रहा है कि ये डबल बटन हो चुका है, कंफर्म भी हो चुका है। आप लॉन्ग ले सकते हो, लेकिन लुक फॉर फर्स्ट नेक लाइन जो हमारा 3318 है, सेकेंड यहाँ पे 3345, और आपका स्टॉप लॉस बनेगा ऑलमोस्ट यहाँ से 36,300
नहीं, 3257 इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम में है। अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में और रिफाइन करते जाएंगे। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ रिफाइन। 1 मिनट होल्ड करिए। ओके, आप ये देख सकते हैं। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ एंड देख सकते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में आधे घंटे के टाइम फ्रेम में है तो ये हमें डबल टॉप की तरह दिख रहा है। आप ये देख सकते हो, डबल बॉटम प्ले हो गया, डबल टॉप ये भी प्ले हो गया, और ओवरऑल का ये एक डबल बॉटम की तरह दिख रहा है। और फिर छोटा बॉटम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आओ। और पिछला हफ्ता हमारा काफ़ी शानदार रहा। हमने ये प्रॉपर रेंज प्ले आउट किया, ये पूरा प्ले किया। ये तो मॉर्निंग में था, फिर हमने ये प्ले किया, ये प्ले किया, एंड अगेन वी हैव प्लेड दिस ऑल्सो। तो मस्त पिछला हफ्ता हमारा बहुत बढ़िया था। प्रॉपर रेंज हमने प्ले करके प्रॉफिट लिए है। अगेन तो फिर से उसी रेंज में आते हैं हमारा। छोटे मिनट रेंज हमारा यहाँ से यहाँ तक का था। मैं पूरा रेंज मार्क कर लेता हूँ। क्या ये है हमारा रेंज लो था, और ये अपना रेंज हाई है। और ये अपना 50% रेंज था। ये था। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये हम लोग ये प्रॉपर रेंज का लोअर रेंज में है, पर लोअर रेंज से हमने एक बार बाउंस देखने को मिल चुका है, जो हमारा टोटल रेंज का 50% ब्रेक कर चुका है। फिर दोबारा ब्रेक करके फिर आज आया है, एंड फिर से लोअर रेंज के जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट से फिर से हमें पंप होते हुए दिख रहा है। अभी देखिए, डबल बॉटम डबल टॉप छोड़ देते हैं, हम लोग अपना रेंज के थ्रू प्ले करते हैं। डबल बॉटम डबल टॉप जो प्ले करते हैं उनके लिए देखिए, डबल टॉप था जो यहाँ पे कंफर्म हुआ था, यहाँ पे एंट्री हुआ था एंड पंप प्ले किया। जो डबल बॉटम प्ले करते हैं तो डबल टॉप डबल बॉटम छोड़ देते हैं, अपना रेंज के थ्रू प्ले करते हैं। क्योंकि डबल टॉप भले डबल बॉटम यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये एंट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ
ये प्रॉपर प्ले होने के लिए पूरा इस मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके प्ले होगा। इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा 3330। अगर जो वही हम रेंज एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करेंगे, हमारा यहाँ यहाँ पे एंट्री होता। ये तो मॉर्निंग के टाइम फ्रेम है, जो हम लोग तभी काफ़ी लोग सो रहे होंगे, काफ़ी लोग कुछ कर रहे होंगे, तभी तो कोई होगा नहीं ना। अब ये अभी छोटा सा रेंज अपना ये निकल के आ रहा है, इस वाले रेंज को, ये एक छोटा सा, इसका ये 50% के आसपास आ चुका है। अभी मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। अरे ये अपना 50% के रेंज में आप देख सकते हो, प्रॉपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है। देखिए ये एक तरीका है, जैसे माना आपने कोई ड्राइंग बनाया, भाई वो ड्राइंग मैंने 1 मिनट में बनाया, वो 1 डे में उसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे आके आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे हटा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा, ये घंटे के टाइम फ्रेम में, तो जिस टाइम फ्रेम में आपको चाहिए उसमें सिर्फ क्लिक करिए, बाकी सब हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल अब 1 मिनट मुझे ये 15 मिनट से ऊपर वाले में नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 15 मिनट, तो 15 मिनट के ऊपर का टाइम फ्रेम में ये मुझे दिखेगा भी नहीं। जैसे मैं 30 मिनट में ला दिया, तो अब ये वो वाला दिख रहा है जो टोटल रेंज का 50% है, पर ये वाला नहीं। ये देखिए अभी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर। इसको और मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, बढ़िया है। आप देख सकते हो आया, सपोर्ट लिया, पंप हुआ, रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक मिनी डंप की तरह दिख रहा है। डंप होगा कि नहीं होगा वो आगे की बातें हैं, लेकिन आप देख सकते हो रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो आप देख सकते हो बायर्स वीकनेस दिखाना शुरू हो चुका है। क्या यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मार्केट है, क्या यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट बन रहा है। आपका स्टॉप लॉस लेकिन ये रहेगा, तो टेक प्रॉफिट आपका ये रहेगा, तो रिस्क रिवार्ड बहुत बहुत कमज़ोर है, तो बेहतर है ये शॉर्ट पोजीशन ना ले। चाहे मान लेते इसको तोड़ भी दिया तो ये रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट बन रहा है, पर ये एसएल बहुत बड़ा है, मैनेजेबल नहीं है। 3297, 3304, 3305, ऑलमोस्ट 80 पिप्स का तो एसएल बन जा रहा है, तो बेहतर है। हाँ, अब इसी को मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो यस, यहाँ भी कंफर्म हो रहा है वीकनेस, वीकनेस, अभी फिर से वीकनेस बायर की तरफ से। सेलर्स ने अभी ये अपना इधर बन गया है, हालांकि सेलर ठीक है, ये है अपना पिछले हफ्ते पंप हुआ, डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ, एंड हमने सारे प्ले किए हैं। अब ये गोल्ड का चार्ट है। अब मैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ आ जाता हूँ। बिटकॉइन का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ओके, आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम उसी जगह पे आकर रुक गया है, वीकली टाइम फ्रेम वहीं पे आके क्लोज किया। अगेन मैंने बहुत बार बोल दिया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एक रिलीफ रैली है। जब तक इस रैली को हम बुल रैली तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये इसके ऊपर ना चला जाए, यानी कि 1 लाख के आसपास फिर आए, फिर रिटेस्ट करे यहाँ पे 96,000 पे आए, चाहे
92,000 पे है। इसके नीचे ना है बस, ये 50% के नीचे, इस एरिया के नीचे ये ना आए। अगर जिस एरिया के नीचे आ गया तो ये एक डिविएशन बन जाएगा और ये सेलर ट्रैप, बायर्स ट्रैप बन जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, पर इसके नीचे ना आए, एंड फिर हम ऊपर के तरफ ही देख सकते हैं। ये अभी कुछ 2 दिन में मंथली क्लोजिंग में होने वाला है। मंथली चार्ट आप देख सकते हो, मंथली चार्ट बहुत बढ़िया बनाया है। और मंथली चार्ट ये कह रहा है कि अगर ये टेस्टिंग कर, मंथली चार्ट में आप देख सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मुझे फॉर एग्जांपल ये है, मुझे ये मिनट में नहीं चाहिए, हावर्स में नहीं चाहिए, डेली और वीक्स में चाहिए, मंथ में भी नहीं चाहिए। मैंने मंथ का हटा दिया, हावर्स का हटा दिया, मिनट्स का हटा दिया और ये सब हटा दिया। सिर्फ डेली और वीकली में चाहिए तो डेली और वीकली का कर दिया। अब सिर्फ वहीं पे दिखेगा। अभी देखिए नॉर्मल सिंपल ट्रेडिंग जो सीखते होंगे, आप देख सकते हैं, सीखे होंगे, उसमें आप सीखे होंगे कि इनगल्फिंग कैंडल, ये प्रॉपर इनगल्फिंग कैंडल है। बायर्स वीकनेस, बायर्स वीकनेस, बायर्स वीकनेस, वीकनेस हुआ, इनगल्फ कैंडल हुआ, एंड ये कैंडल में आपका एंट्री होता एंड टेक प्रॉफिट, तो यही होता है, ये एरिया होता, लेकिन वहाँ पे आया ही नहीं। नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हटा देते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से ये एक शॉर्ट पोजीशन इस कैंडल में बनता और ये टीपी बनता। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन अब यही देखिए, अब यहाँ से इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर वीकनेस दिखना शुरू हो गया है। सेलर वीकनेस, सेलर वीकनेस, सेलर वीकनेस। तो नेक्स्ट मंथ में पहले हो सकता है एक स्लाइड सा डंप, मतलब एक रिटेस्ट देखने को मिले, फिर मई में फिर हमें एक प्रॉपर पंप देखने को मिल जाए। ओके, मैं अभी आ जाता हूँ डेली में, वीकली में भी समझा दिया, मंथली में भी समझा दिया। ओके, डेली में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी तक एक एक कैंडल करके सेलर्स आ रहे थे, मतलब पंप हुआ एक ही कैंडल आया, पंप हुआ एक ही कैंडल आया, एक एक कैंडल करके आ रहे थे। लेकिन यहाँ से ये जो है ट्यूसडे से 22 अप्रैल से, यहाँ से आप देख सकते हो एक हाई पे हाई मारा है, हाई तोड़ दिया, इसमें भी हाई तोड़, ये नहीं तोड़ा, इसमें भी हाई तोड़ दिया, इसने भी हाई तोड़ा, यहाँ इसके बाद हाई नहीं तोड़ा, मतलब हाई पे हाई मारा, लेकिन एक भी कैंडल अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो ये बाहर यहाँ पे अपने वीकनेस दिखा रहा है, बाहर कमज़ोर दिख रहे हैं। हालांकि ये 2 कैंडल सैटरडे संडे का मार्केट है, वीकेंड का मार्केट पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। वीकेंड के पंप और वीकेंड के डंप का कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन अगर जब मान लेते हैं वीकेंड सब दिमाग से हटा देते हैं, तो ये क्लियर साइन ऑफ ये दिखा रहा है कि सेलर सब धीरे धीरे अपने पोजीशन लेना शुरू कर रहे हैं। ये 2 कैंडल कंफर्म कर रहा है कि सेलर्स पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन वो फिर वीकेंड दिमाग में आया, फिर वीकेंड है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, वीकेंड में कुछ भी होते रहता है। एंड ये हमारा है होल्ड करते हुए भी दिख रहे हैं। ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर हमें एक भी ऐसा कैंडल क्लोजिंग करते हुए नहीं दिया, इस हाई को ब्रेक करते हुए दिख गया है। 1 2 3 कैंडल इस हाई को ब्रेक करते हुए दिखे हैं, लेकिन एक भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है। अब यही चीज़ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचेगा कि ठीक है, एक पंप आया, इसको रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे बन चुका है उनके कैंडल, एंड दे विल शॉर्ट, वो लोग शॉर्ट की तरफ चले जाएंगे, वो सब सेल करेंगे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ भले हम कमज़ोर हैं, पर हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर हमने अपने आप को होल्ड करके रखा है।
बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके का, दोनों साइड का समझ लीजिए। पॉइंट सेलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिख रहा है, हाँ पंप आया है, हमारे एरिया को रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट हो चुका है, हम अपना पोजीशन ले रहे हैं और पोजीशन ले रहे लिए है। वही बायर पॉइंट ऑफ व्यू, पंप हुआ है, रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, होल्ड कर रहा है, क्योंकि भले यहाँ पे सेलर्स बायर्स कमज़ोर थे, लेकिन सेलर्स अभी भी इतने हावी नहीं हुए हैं कि इसको तो ये पूरे को ये ले वो कर दे। कि ये पूरे को पलट दे। ये दो है सेलर्स यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा है, लेकिन वीकेंड का मार्केट है तो कोई वैल्यू नहीं होता। अभी यही 4 घंटे में आया अपने रेजिस्टेंस पे, कोशिश किया पहले राउंड में ब्रेक करने के लिए, रेजिस्टेंस है नहीं ब्रेक हुआ, एक बार फिर से ट्राई किया, फिर से डंप हो गया, ट्राई किया, लेकिन सेलर्स यहाँ पे ट्राई किया कि मैं नीचे ले जाऊँ मार्केट को, बाहर फिर हावी हो गए। भैया ऐसे कैसे, हम तो यहाँ से उठा के लाए हैं, यहाँ पे हमने अपने आप को पकाए हैं, तो हम तुम्हें नीचे ले जाने देंगे, ऐसे कैसे। होल्ड किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होने दिया, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता तो ये बायर सेलर्स फुली मार्केट में कंट्रोल कर लेता और हो सकता था हमें ये डंप देखने को मिल जाता, लेकिन इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिला। एंड वो एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से ये पूरा पंप देखने को मिल गया। ये टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यही चीज़ दूसरा दूसरा ये है, इसमें ये कह सकते हैं कि ये इसमें अच्छा खासा ईटीएफ में बाइंग हुआ है। ईटीएफ में बहुत अच्छे खासे बिटकॉइन बाइंग हुई है, पिछले हफ्ते बहुत बढ़िया बाइंग हुई है ईटीएफ के द्वारा। ब्लैक सबसे ज़्यादा बाइंग किया है ब्लैक रॉक ने। हाँ, इथेरियम सबसे ज़्यादा सेलिंग भी ब्लैक रॉक ने किया है, और बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा बाइंग ब्लैक रॉक ने किया है। अभी जैसे वीकेंड में ही कल सुबह सुबह जो ये पंप आप लोग को देखने को मिल रहा है, कल सुबह सुबह किसी ने 600 बिटकॉइन खरीदे हैं। ये जो पंप दिख रहा था सुबह सुबह, यह कल 600 बिटकॉइन खरीदा गया है। उसका मार्केट रेट था अब इसी रेट पे कहीं पे ख़रीदा गया है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। फिर एंड आज भी कल सुबह सुबह के बाद फिर कल शाम को ये जो 93,680 पे 93,680 ये है ना, इस प्राइस पे, मतलब इस प्राइस पे अच्छा खासा, ये जो कल जो मार्केट इतना साइडवेज था, इसमें अच्छा खासा बायर्स ने पोजीशन बनाए हैं, यहाँ पे बायर्स पोजीशन बनाए हैं। और ये एक डंप इसलिए हो था कि ताकि आप लोग को ये लगे कि मार्केट टूट रहा है एंड और यहाँ पे पोजीशन कल बना है। हो सकता है क्या पता वो निकाल भी लो, लेकिन देखिए वो सब डेटा है, वो सब का कोई मतलब नहीं बनता। आप ये हिसाब से देख सकते हैं, प्रॉपर होल्ड किया है हमारा मार्केट, प्रॉपर अपना सब रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन चुका है प्रॉपर होल्ड किया है, जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए तो वहाँ पे आ गया है। इसी बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, अब कंसोलिडेट कर ले, पर बस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं रहा, अब ये हो गया है, इसके नीचे अब हमें मार्केट क्लोजिंग नहीं चाहिए। घंटे के चार्ट में हो चाहे 30 मिनट में, किसी भी टाइम फ्रेम में, मतलब ऐसा नहीं कि अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मत चले जाइएगा, है ना। जो ये है, ये इस टाइम फ्रेम से नीचे में मत जाइएगा, चला जाएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अभी ये किसी काम का नहीं है, काम का अब नहीं है इसको। अब ये इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, अब ये हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक रेंज हो गया है, मिल चुका है।
इस रेंज का, अच्छा इस टोटल पंप का मार्केट आया 786 होगा शायद, 786 भी नहीं है, ठीक है। इस टोटल पंप का मार्केट 50% लेवल में, इसी 1 घंटे का चार्ट में जाएगा तो मिल जाता है। टोटल पंप का मार्केट 50% लेवल पे जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, फिर इसको ब्रेक सपोर्ट बना के होल्ड किया है टोटल पंप का। ये एक रेंज बन चुका है, आप ये रेंज लो, रेंज हाई, अपर रेंज, लोअर रेंज। अभी मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। पूरा वीकेंड 50% लेवल को होल्ड कर लिया, जो बहुत अच्छी बात है। ये आज मॉर्निंग का डंप है, आप देख सकते हो 5:30 बजे ओपनिंग हुआ एंड ये एक डंप देखने को मिला। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। ओके, ये अपना रेंज मार्क कर लीजिएगा। ये रेंज हाई, रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, मिड रेंज, और हो सकता है ये, अच्छा ये आया भी होगा ना तो टोटल रेंज का शायद 50% लेवल पे ही आएगा। ये था, देखो एग्जैक्ट उसी लेवल पे आया है, 50% लेवल पे है। ये लोअर रेंज का 50% लेवल पे आया है, और फिर वहीं पे सब एक पंप में देखने को मिल गया फिर। ओके, ये था बिटकॉइन का। इथेरियम एज यूजल वीकेंड पे पंप हुआ, वीकेंड पे नहीं, हाँ वीकेंड पे पंप हुआ एंड अगेन वहीं पे आ गया। हाँ बस वीकेंड के पंप पे एक चीज़ हो गया कि ये जो हाई था, एक बार तो हिम्मत दिखाई दिया, इस हाई को स्वीप भी किया, एक बार हिम्मत दे के ब्रेकआउट भी दे दिया। घंटे के चार्ट में, 4 घंटे के चार्ट में सब स्वीप किया है। ओके, बाकी और कुछ नहीं, बाकी यही है। बाकी लाइव में मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।